अमोल जुमड़े, इनका सवाल है, मेरा आरएसएस के साथ में क्या जुड़ाव है, मैं कभी आरएसएस की शाखा में जाता था क्या? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए भाई, मैं गांधीयन व्यक्ति हूं। विनोबा जी के दादा धर्माधिकारी के संस्कार मुझ पर हुए हैं। मेरे दिमाग में ये बात सही यानी पहले से बैठी हुई है कि मैं किसी का कभी द्वेष नहीं करता। मेरे जीवन में हजारों बाबा मैंने एक्सपोज किए, मेरे संगठन ने किए, लेकिन एक भी बाबा के बारे में हमने अपने दिमाग में, अपने मन में द्वेष नहीं पैदा होने दिया। कई बार ऐसे प्रसंग आते थे कि जब बाबाओं को लोग मारने के लिए दौड़कर आते थे, क्योंकि उनके सामने हमने एक्सपोज किया है, इन बाबाओं ने हमको ठगा है, हमने कभी उनको मार नहीं पड़ने दी। हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे और लोगों को समझाते रहे कि ये जितने जिम्मेदार है उतने आप भी जिम्मेदार हो, जो भी करेगा कानून करेगा, आप अपना हाथ मत उठाइए। तो इस ढंग का मैं व्यक्ति हूं। इमरजेंसी में मैं जेल में था इसलिए कि मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन से जुड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण ये टोटल गांधीयन विचार के व्यक्ति है, सर्वोदय के साथ में जुड़े हुए थे। जिन दिनों में उन्होंने आंदोलन चलाया, सब गांधीयन फिलॉसफी उसका आधार था। और उसके कारण मैंने पहले ही दिन वर्धा में हम लोगों ने 3 मित्रों ने पोस्टर्स लगाए और दूसरे दिन से हम जेल में गए, जेल में रहे। तब बाकी कोई लोग तो जेल में नहीं आ रहे थे, आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पर। बाद में हम जाने के करीबन 6 महीने बाद में वो जेल में आए कुछ महीने के लिए, तो मेरे साथ जेल में थे। अगर हम उस दिन पोस्टर नहीं लगाते, फिर भी हम 2 मित्र, मैं और चंद्रकांत वानखेड़े, दोनों को तो मिसा में हमको जाना ही पड़ना था, क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्र के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, तरुण शांति सेना के, जो जयप्रकाश नारायण का संगठन था। और चंद्रकांत तो आगे चलकर वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जो संगठन है उसका भी बड़ा पदाधिकारी रह चुका है। तो चंद्रकांत वानखेड़े और मुझे दोनों को मिसा में तो जाना ही पड़ने वाला था, चाहे हमने पोस्टर नहीं लगाए होते तो भी हमको जाना पड़ने वाला था। और तब भी जेल में जो लोग थे उनमें समाजवादी कुछ लोग, कुछ आरएसएस वाले बड़े पैमाने पर थे, ये तो फैक्ट है। रहा आरएसएस से मेरा क्या जुड़ाव रहा। आरएसएस में बहुत एक्टिव रहने वाले मेरे काफी मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिंदगी भर अच्छे मित्र रहे। उनके विचारों में और मेरे विचारों में अंतर रहने के बावजूद हम अच्छे मित्र रहे। मेरा एक बहुत नजदीक का मित्र है, आपको अचरज लगेगा, हम बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में काम करते थे। और वो मित्र, नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूं इसलिए नाम लेना उचित नहीं है, वो सत्य साई बाबा का परम भक्त है। और मैं सत्य साई बाबा के बारे में रोज अपने भाषण में बोलता हूं, फिर भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं। वो भी बहुत बड़ा पत्रकार है, लोकसत्ता का पत्रकार है। तो इस ढंग से मैं अपना जीवन जीते आया। मैंने तरुण भारत में काम किया है। आरएसएस के जो बौद्धिक प्रमुख रह चुके हैं, मागो वैद्य, वो मेरे संपादक रह चुके हैं। उन्होंने ही मुझे संपादक, यानी उन्होंने ही मुझे पत्रकार बनाया। हालांकि मैं ऐसी अवस्था में था कि मुझे कोई भी तरुण भारत जैसे इतने बड़े पेपर में पूरा का पूरा एक कॉलम, जो यूनिवर्सिटी पर कॉलम था, विद्यार्थियों के लिए कॉलम था, युवकों के लिए कॉलम था, ऐसा कॉलम का कॉलम दे दे, ऐसा संभव नहीं था। ना ही मेरा उनके साथ में कोई रिश्ता हो सकता था, ना ही उनके साथ में कोई संगठन में काम करता था, ना मैं आरएसएस का था, ना मेरे पिताजी आरएसएस के थे। इसके बावजूद केवल उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ देखकर उन्होंने मुझे चांस दिया और उस चांस का बहुत अच्छे ढंग से मैंने उपयोग किया। आरएसएस के लोगों के साथ में मेरी काफ़ी अच्छी मित्रता है, लेकिन फिर भी मेरे विचार अलग है, उनके विचार अलग है। ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं अपने विचारों के बारे में हमेशा स्पष्ट रहता हूँ, अपने विचारों के बारे में आग्रही रहता हूँ, लेकिन दूसरों के विचार मुझसे भिन्न हैं, अलग है, इसलिए हमेशा उनके बारे में मैं बुरा बोलते नहीं रहता हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है मैं अपना मतभेद, मेरे विचारों की जो अलग बात है वो रखता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति पर मैं कभी टिका नहीं करता हूँ। आपने मुझे कभी सुना है किसी और व्यक्ति के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा एक बाबा का क्षेत्र छोड़ दिया तो उनके बारे में भुला भरा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ऐसा कभी मैं बोलता नहीं। तो मैं आरएसएस की विचारधारा का नहीं हूँ, ये बहुत अच्छे ढंग से उनको पता है। मागो वैद्य जी ने जब मुझे एक कॉलम दिया तब मुझे कहा था, इस शब्दों में कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम आरएसएस की विचारधारा के नहीं हो,
तुम हमसे अलग हो। मानी जाती है कि तरुण भारत में जिस जात के लोग ज्यादा होते हैं उस जाति के भी नहीं हो। इसके बावजूद तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसलिए ये कॉलम मैं तुमको दे रहा हूं। इतने वो स्पष्ट थे, मैं भी स्पष्ट था। इस ढंग से मैं अपने जीवन में जीते आया हूं। आरएसएस के लोग मेरे एनिमीज नहीं हैं। गांधीयन लोग मेरे बहुत ही मित्र हैं, इसलिए वो सब कुछ है ऐसा भी नहीं है। मैं गांधीयन विचारधारा का हूं। जो जो लोग अच्छा काम जीवन में करते हैं उन सबके साथ उनका मैं बहुत आदर करता हूं। उनके अलग विचारों का भी मैं आदर करता हूं। विचारों से मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूं, उसमें कोई एडजस्टमेंट अपने जीवन में, अपने कहने में, अपने कथनी में, करनी में नहीं करता हूं। लेकिन प्रोग्रेसिव होने का प्रदर्शन भी नहीं करता। मुझे लगता है मेरी बात बहुत क्लियर तरीके से आप तक पहुंच गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।